नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं 2026 में ब्लॉगिंग पर राज करने के एक जबरदस्त फ्रेमवर्क की। अगर कोई ये जानना चाहता है कि सफल ब्लॉगर्स आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, तो ये चर्चा उनके लिए ही है। ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है ना? मतलब घंटों मेहनत करके बेहतरीन कंटेंट लिखा जाता है, पर जब रैंकिंग और कन्वर्जन की बात आती है तो नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे उम्मीद होती है। ये आज बहुत से क्रिएटर्स की कहानी है। आज का डिजिटल वर्ल्ड चारों तरफ इतना कंटेंट है, इतना शोर है कि असली चैलेंज सिर्फ कुछ लिख देना नहीं है। असली चैलेंज तो ये है कि इस भीड़ में अपनी आवाज को सबसे अलग और असरदार कैसे बनाया जाए। तो बात अब सिर्फ लिखने की नहीं रह गई है। असली गेम है अपने फील्ड में एक अथॉरिटी बनना, एक ऐसी पहचान बनाना कि लोग भरोसा करें, और सबसे जरूरी अपने रीडर्स को कोई एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना। बस यही है आज की ब्लॉगिंग का असली मकसद। तो सवाल ये है कि इस बड़े चैलेंज को पार कैसे करें। जवाब एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है रिसर्च। जी हाँ, यही वो सीक्रेट वेपन है जो एक नॉर्मल ब्लॉग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लॉग बनाता है। तो ये रिसर्च फर्स्ट अप्रोच है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। लिखने से पहले सोचना। मतलब कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने से पहले ही आपको पता होता है कि क्या कहना है, किसे कहना है और क्यों कहना है। सच कहूं तो जीत की तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। और इस तरीके के फायदे वो तो एकदम साफ है। सबसे पहले तो जब कंटेंट डेटा पर आधारित होता है ना, तो वो विश्वसनीयता बनाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। दूसरा, ये आपको वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कंटेंट गैप्स दिखाता है जो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स दिख ही नहीं रहे। और शायद सबसे बड़ा फायदा, ये लिखने की पूरी प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है, क्योंकि आपका सारा होमवर्क तो पहले ही हो चुका है। और इसका नतीजा क्या होता है? जो काम पहले एक बिखरा हुआ मुश्किल सा लगता था, वो एक पावरफुल और एफिशिएंट कंटेंट मशीन में बदल जाता है। ये आपके पूरे वर्कफ्लो को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसका असर दोगुनी तेजी से पब्लिशिंग। जरा सोचकर देखिए, क्वालिटी से जरा भी समझौता किए बिना कंटेंट को डबल स्पीड से दुनिया के सामने लाया जा सकता है। यही इस सिस्टम की असली पावर है। ओके, तो क्यों वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कैसे की। इस दमदार वर्कफ्लो को चलाने के लिए आखिर कौन से टूल जरूरी हैं? तो 2026 के लिए एक मॉडर्न ब्लॉगर की टूलकिट कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए, कंटेंट आइडिया और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए जैस्पर एआई और सर्फर एसईओ जैसे टूल्स, कीवर्ड रिसर्च और अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखने के लिए सेमरश या एएचरेफ्स कमाल के हैं। अपने लिखने को और भी बेहतर बनाने के लिए ग्रामरली प्रो, और इस सब को एक तेज और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए वर्डप्रेस और साइटग्राउंड बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास बेहतरीन रिसर्च है, सही टूल्स भी हैं, लेकिन असली जादू तो लिखने में ही होता है, राइट? तो चलिए अब उस फॉर्मूला को समझते हैं जो रीडर्स को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। ये 4 स्टेप का फॉर्मूला है और ये बहुत पावरफुल है। सबसे पहले एक दमदार हुक से रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचिए। फिर उन्हें साफ साफ बताइए कि उनके लिए इसमें क्या फायदा है। इन्हीं फायदों को आप बुलेट पॉइंट्स में समझाइए ताकि वे आसानी से स्कैन कर सकें, समझ सकें। और सबसे आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन दीजिए। उन्हें बताइए कि अगला कदम क्या उठाना है। तो सवाल उठता है कि ये फ्रेमवर्क किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? खास तौर पर एआई क्रिएटर्स, वेब डेवलपर्स और ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स, मतलब वो लोग जो टेक्निकल टॉपिक्स पर अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है: ऐसा भरोसेमंद डेटा सपोर्टेड कंटेंट बनाना जिस पर रीडर्स आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और आज के जमाने में भरोसा ही तो सबसे बड़ी करेंसी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो रिसर्च की ठोस जमीन पर खड़ा है या सिर्फ अंदाजों और गेसवर्क पर? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही 2026 में ब्लॉगिंग की सक्सेस स्टोरी लिखेगा।